प्रणाम स्वीकार करिएगा। जय श्री राधे। थैंक यू सो मच डियर डिवाइन। फुल मून की एनर्जीज है तो आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत आने वाली है और बहुत सारी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आने वाली है। विश्वास करिए, ट्रस्ट इन अनसीन फोर्सेस गाइडिंग यू। विश्वास कीजिए, बहुत सारी दिव्यत्व शक्तियाँ आपको हर पल किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी माध्यम से। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर्ड होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, सुपर थैंक्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है और आज की रीडिंग का टॉपिक भी ये है कि आखिर आप क्या करने जा रहे हैं ऐसा काम कि चारों तरफ बस होगा आपका नाम। मतलब हर लोग अब आप ही की बातें करेंगे, हर जगह बस आप ही की तारीफ होगी। तो ऐसी क्या एनर्जीज है, क्या कुछ टैरो की तरफ से क्या गाइडेंस है, क्या यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं और किन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनलाइज्ड रीडिंग आप बुक करवा सकते हैं। परमात्मा का ध्यान करते हुए चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति। प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है और क्या करने जा रहे हैं मेरे व्यूअर्स जो चारों तरफ होगा मेरे, है ना। सो प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। या 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, द एम्परर रिवर्स, ठीक है। तो चलिए देखते क्या मैसेजेस है आप सबके लिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, 4 ऑफ कप्स रिवर्स, द 8 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम डेक पे है, 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करें। अगर मैं मूलांक और भाग्यांक की बात करूं तो यहाँ नंबर 8 की एनर्जीज है, नंबर 6 है, नंबर 7 है, नंबर 4 है, नंबर 5 है, नंबर 1 है। ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखिए आपकी लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, कुछ बहुत ग्रैंड आप करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात ना, आपको अपने लिए सोचने विचारने का, कुछ कार्य करने का, एक्शन लेने का समय मिलेगा। तो ये सबसे बड़ी अच्छी और खुश वाली बात है, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियों से, बहुत सारी लाइफ में जो ऑब्स्टेकल्स और हर्डल्स हैं, जो परेशानियां हैं, उन दिक्कतों से आप बाहर निकलने वाली है। ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज है, जिसकी वजह से आपका माइंड बहुत रिलैक्स रहेगा और जिस भी चीज़ पर आप काम करने के बारे सोच रहे हैं या बहुत टाइम से आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों पर आप एक्शन लेंगे और अपनी लाइफ में जितनी भी प्रकार की, जितनी भी परेशानियां हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सारी चीज़ों से आप बाहर निकलने वाले हैं। इवन आप में से बहुत सारे व्यूअर्स को तो मतलब कहते हैं ना, ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। कोई बहुत बड़ा डिसीजन आप लेने जा रहे होंगे या कुछ ना कुछ ऐसे बदलाव या चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, इस चीज़ का आपको पता चल गया होगा। द एम्परर रिवर्स की एनर्जीज है, अर्थात कि ये जिस भी प्रकार का, जो भी आपको ऐसा महसूस होता था कि आप कहीं ना कहीं वो फ्रीडम, वो आज़ादी आप नहीं महसूस कर पाते थे और जिसकी वजह से आप कार्य भी नहीं करते थे और हमेशा अपने आप में ही खुद को गिल्ट देना या खुद को हमेशा अपने बारे किसी ना किसी प्रकार से हैवीनेस रखना, वो सारी हैवीनेस की एनर्जीज यहाँ पे ख़त्म होने वाली है। वो सारी की सारी जिस भी प्रकार के किसी पर्सन के द्वारा या सिचुएशन के द्वारा आपको हमेशा लगता था कि आपको कंट्रोल किया जा रहा है, यू समवन और समथिंग इज कंट्रोलिंग यू, दैट काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जीज और दैट काइंड ऑफ एनीथिंग, एनी एनर्जीज, जो भी चीज़ आपको बंद करती थी, बंधन में लाती थी, उन सारी नेगेटिव एनर्जी से आप मुक्त हो रहे हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स की एनर्जी से यहाँ पे ये बहुत क्लियरली मैसेज आया है कि जो आपके पास कभी कुछ पीसी व्यूअर्स की ये भी एनर्जीज है कि कहीं ना कहीं आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते थे, चीज़ें होती थी, पर आप एक्शन नहीं ले पाते थे। ठीक है, इस तरीके की एनर्जीज बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है कि सब कुछ है बट फिर भी आप एक वो चीज़ की कमी है जो आपको हमेशा लाइफ में आगे बढ़ने से रोकती या परेशान करती, या नहीं उतनी ज़्यादा स्मूथ आपकी लाइफ आपने देखा है कि नहीं थी। तो वो उन सारी नेगेटिविटी से, उन सारी हैवी एनर्जी से, चाहे वो जिस भी प्रकार की काली क्रिया आप पर करवाई गई, वो सारी चीज़ें रिमूव हो रही है, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो रही है और आप अपनी लाइफ में एक बढ़ोतरी और
एकाग्रता, हाँ जी, बढ़ोतरी और एकाग्रता की ओर बढ़ रहे, यानी आपका कंसंट्रेशन पावर, आपका अवेयरनेस, ठीक है, अपनी चीज़ों को लेकर, अपने माइंड को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर वो अवेयरनेस, वो कंसंट्रेशन पावर आपका इंक्रीज होने वाला है। और आपकी लाइफ में जितने भी प्रकार के, जितने भी डिस्ट्रैक्शन या प्रॉब्लम या है ना, किसी ना किसी प्रकार का हर्डल्स, परेशानियाँ, वो सारी चीज़ों से आप बाहर निकल रहे हैं। लुक एट दिस, यहाँ पे अगर आप चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक प्रकार का ना यहाँ पे ये एनर्जीज नज़र आ रही, उच्चाटन क्रिया। उच्चाटन क्रिया अर्थात कि आपके अंदर योग्यता है, आपके सामने में रिसोर्सेज है, बट स्टिल कहीं ना कहीं आप उस पर एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर इस प्रकार की एनर्जीज और आपको लगता है कि हाँ, आपको ये चीज़ आप पर किसी ने क्रिया करवाई है, या ऐसी एनर्जीज लग रहा है, आपको कोई नया काम आप शुरू करने के बारे सोच रहे हैं, या जो काम है उसी चीज़ को आप करते, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ उच्चाट कर दिया गया है, ठीक है। तो आप इस उच्चाटन क्रिया का निवारण ले सकते हैं व्हाट्सएप पर संपर्क करके, ठीक है। इससे मुक्त हो सकते हैं और तुरंत मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि ये शक्तियाँ हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है जय, हर प्रकार की, जिस भी प्रकार की आप मेहनत कर रहे हैं, जितना आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, एक एक आपके हार्ड वर्क का, आपकी मेहनत का आपको शानदार फल मिलने वाला है। यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस जा रहा है कि इस बात को आपको ध्यान देना है कि क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाना है, ये चीज़ तो ध्यान देना ही है। बट साथ ही साथ ये भी ध्यान देना है कि जो देंगे वही चीज़ें बढ़कर आएंगी, कई गुना बढ़कर आएगी, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला। अर्थात कि जितना ज़्यादा आप दान पुण्य को महत्व देते, जितना ज़्यादा आप दान पुण्य करेंगे, उतनी ही उतनी ही पॉजिटिविटी, जितने लोगों की लाइफ में आप मुस्कुराहट लेकर आएंगे, ज़िंदगी बदलेंगे, उतना ही ज़्यादा, उतना ही जल्दी आपकी ज़िंदगी बदलेगी। जितना ज़्यादा आप, है ना, पुअर या फिर दान पुण्य, ये स्पेशली इवन ये चीज़ को आप इम्पोर्टेंस देंगे, तो उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में बढ़ोतरी आएगी और उतना ही कई गुना ज़्यादा आपको फल मिलेगा। इसीलिए कहते हैं ना, यूनिवर्स को किसी भी चीज़ को और ध्यान से सोच समझ कर, दान भी बहुत श्रेष्ठ होना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देना है, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब, है ना, अभी पितृ पक्ष चल रहा है और जो पावरफुल रेमेडीज़ होती है उन सारी चीज़ों को आप कर रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, सारी नेगेटिव एनर्जीज आपकी लाइफ में, जितनी भी कॉन्स्पिरेसीज कोई कर लेना नहीं हो सकता। बस ऑल यू नीड इज़ टू, जब तक आप ना चाहे, ऑल यू नीड इज़ टू प्रोटेक्ट योर एनर्जीज एंड अपनी लाइफ में खुशियों को वेलकम करिए। अगर इन सारी चीज़ों को, है ना, इम्पोर्टेंस आप देते रहे कि है ना, किसी ना किसी प्रकार से कुछ हैवीनेस है, मतलब यहाँ पे ये इन शॉर्ट कहा जा रहा है कि जिस भी प्रकार की, जो भी हैवीनेस एनर्जीज या जिस भी प्रकार का जो भी काली तंत्र क्रिया आप अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं ना, उन सारी चीज़ों से बाहर निकलिए, क्योंकि आपको नहीं पता आपकी अरबों खरबों की संपत्ति आपके जो जीवन में है, उससे आप अभी आपकी लाइफ में आने में डिले हो रहा है, ये चीज़ है। क्योंकि कभी कभी क्या ना, ये जो क्रिया, काली क्रिया जो करवाते हैं लोग या किसी खुद करते हैं, ये दूसरों के जीवन में बहुत ज़्यादा नकारात्मकता लेकर आते हैं। इसीलिए ये कार्ड क्लियरली बता रहा है कि अपनी लाइफ में सारी प्रॉब्लम, सारी परेशानियों से बाहर निकलिए। देखते हैं क्या आपके लिए गाइडेंस है, आपके लिए फ्यूचर में क्या होल्ड करके रखा हुआ है। एंड डेफिनेटली इन चीज़ों पे करिए, क्योंकि बहुत जल्दी आप जितना अपने सक्सेस पर, अपने आप पर, अपने काम पर ध्यान देंगे ना, स्पेशली अपने आप पर, उतना ज़्यादा, उतनी जल्दी आपकी लाइफ में सक्सेस आएगी। लुक एट दिस, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जीज है, द 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है। ऐसे ही थोड़ी है प्यारे कार्ड्स आए हैं। देखिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जीज है, आपकी लाइफ में जितनी भी प्रकार की, जो भी हैवीनेस या नेगेटिव एनर्जीज है ना, वो सारी नकारात्मकता, सिचुएशन का, नेगेटिव एनर्जीज का, नेगेटिव पीपल का खात्मा हो रहा है। एंड एवरी वन, लुक एट, एवरी वन, ईच एंड इंडिविजुअल विल प्रेज यू। वो आपकी सफलता की सराहना तो करेंगे, और हर एक इंसान, हर एक इंडिविजुअल आपकी वर्थ को समझेगा। सबसे पहले किसको समझना है? आपको, खुद को। यानी सबसे पहले आपको खुद पर विश्वास करना और खुद को इम्पोर्टेंस देना है, तवज्जो देना है, दीजिए, क्योंकि ये बहुत महत्व है आपकी लाइफ में परिवर्तन लाने के लिए। पर परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन बेकरार है आपकी लाइफ में आने के लिए, कहाँ हैं आप? एंड खुली दिल से हर चीज़ को स्वीकार करिए, बिकॉज द काइंडनेस, द प्योरनेस, द लव विच यू आर होल्डिंग ना, नो वन कैन होल्ड, नन कैन होल्ड। आपके अंदर में
एक दिव्य पवित्रता है जो आपको उस परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद हर पल आपको मिलता है और हर पल उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा आप पर बनी रहती है। इसलिए इस चीज़ को ज़रूर 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 इम्पोर्टेंस दीजिए। इस रिवर्स की एनर्जीज़ है, माता रानी का ढेर सारा आशीर्वाद पाइए। और एक और चीज़ मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी, इस नवरात्रे से अगले नवरात्रि तक नवरात्रे आने वाले हैं और बहुत पावन दिन है और ये एक सिद्ध, शक्तिशाली, गोपनीय, तांत्रिक, ठीक है, मैं ये क्लियरली बताना चाहूँगी, सिद्ध, शक्तिशाली, गोपनीय, तांत्रिक विधि है, ठीक है। और ये एक बहुत पावरफुल है और इस नवरात्रे से अगले नवरात्रे तक आप खुद इसके कहते हैं ना साक्षी भाव बनेंगे, इसके खुद आप देखेंगे अपनी आँखों से कि आपके फाइनेंस पर कितना ब्लेसिंग्स, कितनी वर्षा होती है और बहुत मतलब कहते हैं ना आपकी लाइफ कंप्लीट ट्रांसफॉर्म और धन नहीं, धन का भंडार, अकस्म धन। तो ये पावरफुल, ठीक है, सिद्ध है, सात्विक है, गोपनीय है, शक्ति है और शक्ति जो होती है उसको गोपनीयता, उसकी महत्व होती है, यही उसकी सबसे बड़ी खास बात होती है। हम सब जानते हैं कि नवरात्रे की मतलब कहते हैं ना इन शक्तियों को अर्जित करना, इन शक्तियों को पाना और उनका आशीर्वाद पाना, ये नवरात्रे में बहुत शुभदायक होता है। तो आप अगर चाहें तो आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑल द एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच श्री माँ दुर्गा। प्लीज़ गाइड कीजिए क्या मैसेज क्या। वुडलैंड हार्मनी, अपनी रिलेशनशिप में वो प्यार, वो कंफर्ट ढूंढिए क्योंकि ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है, ठीक है। इसलिए इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए। और कहना कि आज मैसेज में भी आया, ये कार्ड्स की रीडिंग में भी आया कि शांति आपको मिलने वाली है, असीम शांति मिलने वाली है। शांति में आपका विवेक, आप कितने बड़े डिसीजंस और कितने पावरफुल चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं वो आप खुद लेंगे। इसीलिए है ना, अकेला अगर अभी आप महसूस करें खुद को तो अकेले नहीं हैं। एक अकेलापन होता है और एक शांति होती है, एक प्रेम होता है, तो उस चीज़ को समझिए। फाइंड पीस, शांति है, खोजिए, ठीक है। तो इसलिए कम से कम आधा घंटा तो खुद के साथ अकेले बैठिए, शांत रहिए। फुल मून की एनर्जीज है, ठीक है, ये बहुत पावरफुल एनर्जीज है। आप में से आपका मूलांक 2 हो सकता है, बहुत ज़्यादा आप इमोशनली एंड सेंसिटिव होते हैं चीज़ों को लेकर, तो इसीलिए ये चीज़ आपका ये जो प्योरिटी है इस चीज़ को बरकरार रखिए। बट हाँ, ये जो आपके इमोशंस है वो उस परमपिता परमात्मा के चरणों में अगर आप लगा देंगे ना, जीवन बन जाएगा। इसलिए इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देना है। नई बिगनिंग आपकी लाइफ में होने वाली है और आपने लगाया हुआ भी है। आपका कहते हैं ना कहीं क्या पूरा 100% भगवान जी के में आपका मन लगा हुआ है, ये यहाँ पे कार्ड क्लियरली बता रहा है। तो मेरा साथ प्रणाम स्वीकार करिएगा। जय श्री राधे। थैंक यू सो मच डियर डिवाइन। फुल मून की एनर्जी से तो आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत आने वाली है और बहुत सारी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आने वाली है। विश्वास करिए, ट्रस्ट इन अनसीन फोर्सेस गाइडिंग यू। विश्वास कीजिए, बहुत सारी दिव्यत्व शक्तियाँ आपको हर पल किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी माध्यम से हर पल गाइड करती है। विश्वास करिए। सर, आपके अंदर एक यूनिक पावर है, यूनिक गिफ्ट है जो सबके लिए नहीं है, सबके पास नहीं होता। तो आपके अंदर वो यूनिक गिफ्ट को, वो यूनिक टैलेंट को पहचानिए और इम्ब्रेस करिए, एक्सप्रेस करिए। इस चीज़ को ज़रूर 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 इम्पोर्टेंस दीजिए क्योंकि आखिर वो टैलेंट, वो गिफ्ट जो आपको मिला है वो परमात्मा ने आपको दिया। सो यू हैव टू इम्ब्रेस इट, यू हैव टू एक्सप्रेस इट। इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए। श्री राधा रानी, जय श्री राधा रानी, जय श्री राधा रानी। एक सेकंड के लिए शांत होइए और अपनी लाइफ में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, इवन द स्मॉल थिंग्स द बिगर थिंग्स, अप्रिशिएट करिए। एक सेकंड के लिए यहाँ पे आपके लिए मैसेज आया है, गिव इम्पोर्टेंस टू दिस। अलाउ क्रिएटिविटी, जो पसंद है, जो करना है करिए क्योंकि इससे क्या होगा ना कहीं नहीं, ये नहीं करो, वो नहीं करो, ऐसा होता है, वैसा होता है। इससे क्या होगा कि आप अपने अंदर की क्रिएटिविटी को ख़त्म करते चले जा रहे हैं। इसीलिए इस चीज़ को इम्पोर्टेंस बिल्कुल भी मत दीजिए।
अलाउ क्रिएटिविटी, ताकि आपके दिल जो कह रहा है, जो आपको सीखने का मन है, जो आपको करने का मन है, जो भी मन पसंदीदा आपको खाने का मन है, कहीं पर भी जो मन पसंदीदा घूमने जाने का मन है, इस चीज़ को आप इम्पोर्टेंस दीजिए। ऐसे अगर आप अपने शौक मारते रहेंगे तो होगा कुछ नहीं, आपके अंदर की क्रिएटिविटी, आपके जीने की चाह खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए ये चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए, फिर जीवन बड़ा निराश हो जाएगा। इसीलिए आपके लिए ये बात आया है कि आपके अंदर जो भी पैशनेट एनर्जीज है, जो भी चीज़ आपको करना पसंद है, उस चीज़ को करिए। तभी तो वो क्रिएटिविटी आपके अंदर से बाहर निकलेगी, और क्रिएटिविटी और यूनिक गिफ्ट तो आपके अंदर है, टैलेंट और वो चीज़ें जो है वो तो सबसे बेस्ट है। तो इसलिए इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए। नया बिगनिंग्स यानी न्यू शुरुआत को वेलकम करिए, करना पड़ेगा, क्योंकि जो नई शुरुआत होती है वो बड़ी शानदार होती है। ठीक है। एंड कोई आपकी लाइफ में ग्रेट ट्रांजिशन आने वाला है, यानी बदलाव आने वाला है। सो वेलकम इट। जय श्री राधे। थैंक यू सो मच।